नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पवित्रता, उत्साह व भक्ति के साथ महागौरी का पूजन, मंगलवार को विसर्जन। सतत बारिश के कारण जिले के बांधों का जलस्तर बढ़ा। दो मोटरसाइकिल आपस में टकराई, 2 गंभीर। और शहर की सुरक्षा चाक चौबंद, प्रमुख मार्गों पर लगे क्लोज सर्किट कैमरे। अकोला में अत्यंत ही भक्ति, पवित्रता व उत्साह के साथ धन ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी की स्थापना की गई, जिसके कारण वातावरण में नव चैतन्य पैदा हो गया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी का मंगल करने वाली, जिसके आगमन से मंगलमय वातावरण का निर्माण होकर चैतन्य की अनुभूति होती है, ऐसी आदि शक्ति आदि माता विविध स्वरूपों में आती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति, बुद्धि, धनधान्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा शांति रूपेण संस्थिता। इस मंगल स्तवन से अम्बा की प्रार्थना की जाती है। गौरी गणपति के साथ में ही आते हैं। अम्बा माँ के कई स्वरूपों में महालक्ष्मी के ठाट कुछ और ही हैं। मनुष्य जीवन में ऐहिक सुख का विशेष महत्व है। पूरे विश्व की भागदौड़ ऐश्वर्य की ओर जाने के लिए है। गरीबी को कोई भी नहीं चाहता। महालक्ष्मी यह ऐश्वर्य की प्रतीक होने के कारण महालक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सभी प्रकार के विधि विधानों का कड़ाई से पालन किया जाता है। अनुराधा नक्षत्र में गौरी का आगमन होता है। रविवार की दोपहर से लेकर रात 9:06 तक महालक्ष्मी की स्थापना का मुहूर्त होता है। सोमवार की दोपहर 12:30 बजे के बाद पूजन व महानैवेद्य एवं मंगलवार की रात तक विसर्जन। इस प्रकार 3 दिनों का महालक्ष्मी पूजन का समारोह है। लक्ष्मी के स्वरूप में ज्येष्ठा व कनिष्ठा इन 2 गौरी की स्थापना सुहागिनों के हाथों की जाती है। इस दौरान पूरे घर की साफ सफाई कर पूजा स्थल को सुशोभित किया जाता है। लक्ष्मी की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। सजाए हुए मंडप में गौरी के सिर से लेकर पैर के नाखून तक आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। जरी की शालू, नाकों में नथनी, कर्णभूषण, गले में सभी प्रकार के आभूषण, फूलों का हार, सामने सभी प्रकार का अनाज, मुखौटे। इस दौरान महागौरी का रूप देखते ही बनता है। महालक्ष्मी के सामने पंच पकवानों का नैवेद्य रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों के समय तैयार किए जाने वाले लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, अनारसे आदि नैवेद्य में रखे जाते हैं। पूरन पोली सहित 16 सब्जियों का समावेश भी नैवेद्य में होता है। विशेषकर गेहूं अथवा ज्वार की आंबिल व कतली, ये 2 पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं। गौरी पूजन व नैवेद्य के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। महालक्ष्मी के ठाट व समारोह यह देखने लायक होता है। कई घरों में महालक्ष्मी के पूजन परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। सभी ओर महालक्ष्मी पूजन का समारोह अत्यंत भक्तिभाव व उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पिछले कुछ दिनों से हो रही अच्छी बारिश के कारण जिले के बांधों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों से सभी ओर अच्छी बारिश हो रही है। फलस्वरूप जिले के बांधों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। अकोला जिले के काटीपूर्णा बांध में 62.20% जलराशि हो गई है। उसी प्रकार मोरना बांध में 41.20%, निगुर्ना बांध में 23.18%, उमा प्रकल्प में 44.33%, जबकि दगड़ पारवा बांध में 29% जलराशि इकट्ठा हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 5 सितंबर को अकोला में 28.70 मिलीमीटर, बार्शीटाकली में 40 मिलीमीटर, अकोट में 6, बालापुर में 37, पातुर में 16, जबकि मूर्तिजापुर में सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं तिल्हारा बारिश से अछूता रहा। बारिश के आरंभ काल से अभी तक अकोला जिले में
3,939.75% मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुछ दिनों तक इसी तरह अच्छी बारिश होती रही तो बांधों का जलस्तर समाधानकारक बढ़ सकता है। कृषि विद्यापीठ के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के पशु वैद्यकीय विभाग के सामने 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना सोमवार 5 सितंबर की दोपहर 1 बजे के दौरान हुई। इस भीषण दुर्घटना में ढगा गांव निवासी प्रवीण गोवर्धन वानखड़े व परतवाड़ा निवासी संदीप वाघ गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद दोनों गंभीर घायलों की हालत देखते हुए लोगों ने सर्वचार अस्पताल पहुंचाया। पुलिस काफी देर बाद घटनास्थल पहुंची। इस दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना के दोनों घायलों में से एक को सर्वचार अस्पताल जबकि दूसरे को ओजोन अस्पताल में रखा गया है। दोनों गंभीर घायलों की हालत चिंताजनक होने की बात वैद्यकीय सूत्रों ने कही है। शहर की हालत पर नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रमुख चौराहे और मार्गों पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाए हैं। अकोला पुलिस ने अन्य बड़े शहरों के समान अकोला में भी सार्वजनिक चौराहे व प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके तहत अभी तक जय हिंद चौक, गांधी चौक, ताजनापेट, सिटी कोतवाली थाना में ये कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा अलका बैटरी चौक, मामा बेकरी के सामने, अकोट स्टैंड, धिंगरा चौक, टावर चौक, रतनलाल प्लॉट, जठारपेट चौक, अशोक वाटिका चौराहा, नेहरू पार्क चौक एवं रेलवे स्टेशन चौक पर भी क्लोज सर्किट कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन सभी कैमरों का नियंत्रण पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधीन रहेगा। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक कक्ष में लगी स्क्रीन पर पूरे कैमरों के माध्यम से शहर का हाल देखा जा सकेगा। जिन पुलिस थानों की हद में ये कैमरे लगे हैं, उन इलाकों के पुलिस थानों में भी स्क्रीन के माध्यम से पुलिस सभी गतिविधियों पर अपनी नजर गड़ाए रखेगी। सार्वजनिक उत्सवों एवं त्योहारों के दौरान आयोजित शोभा यात्रा, जुलूस सहित आकस्मिक हालत पर भी निगाह रखने के दृष्टिकोण से ये कदम उठाए गए हैं। कृषि विद्यापीठ के छात्रों ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ 5 दिन के गणपति का विसर्जन किया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के छात्र छात्राओं द्वारा 5 दिन के गणपति का अत्यंत उत्साह के साथ विसर्जन किया। अधिकांश रूप से 1.5 दिन, 3 दिन व 5 दिन के गणपति की प्रथा पुणे मुंबई में प्रचलित थी, जो अब धीरे धीरे सभी ओर रूढ़ होती जा रही है। सोमवार 5 सितंबर को कृषि विद्यापीठ के छात्र छात्राओं द्वारा अत्यंत उत्साह व डीजे की धुन के साथ गणपति बापा को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर विदाई कार्यक्रम में कृषि विद्यापीठ के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 से विशालकाय बॉयलर गुजरे, जिसके कारण यहां का यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 से गुजरते विशालकाय बॉयलरों ने यातायात प्रणाली को अस्त व्यस्त कर दिया। सोमवार 5 सितंबर की दोपहर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 से गुजरे नागपुर पेपर मिल के ये 10 बॉयलर ले जा रहे थे। इन बॉयलरों की ऊंचाई, चौड़ाई और आकार अवाक कर देने वाला था। इन बॉयलरों के कारण जहां प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं अन्य वाहन धारकों को अपना मार्ग बदलने के लिए विवश होना पड़ा। 50 पहियों वाले एक ट्रक पर एक बॉयलर रखा था। इस प्रकार 10 ट्रकों पर 10 बॉयलर यहां से गुजरे। इन बॉयलरों का आकार काफी बड़ा होने के कारण राष्ट्रीय महामार्ग पर लगे सूचना फलक, होर्डिंग, वाहन मार्गदर्शक, बिजली तारों को क्रेन की सहायता से हटाया गया। इन बॉयलरों के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए राष्ट्रीय महामार्ग के अधिकारी, पुलिस, बिजली विभाग के कर्मचारी यहां उपस्थित थे। बड़ी क्रेनों की सहायता से राष्ट्रीय महामार्ग के दिशा फलकों को हटाया गया। वार्ड क्रमांक 35 के गोडबोड़े प्लॉट के नागरिक कई प्रकार की भीषण समस्याओं से त्रस्त हैं, जिसकी ओर पार्षद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पुराना शहर के गोडबोड़े प्लॉट सहित आसपास के इलाकों के पार्षद की अनदेखी के कारण बोर्डों की ऐसी तैसी हो गई है। यहाँ फैली अव्यवस्था के कारण स्थानीय नागरिक त्रस्त हो गए हैं। गोडबोड़े प्लॉट में जगह जगह पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण मच्छरों की पैदाश बढ़ गई है। पूरे इलाके का क्रियाक्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जहां भी नजर दौड़ाओ, यहां बारिश का पानी मुख्य रास्तों पर इकट्ठा नजर आ रहा है। विशेष बात यह है कि इसी मार्ग से संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी भी गुजरती है। यहाँ का यह मुख्य मार्ग होने के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग जब मार्गों पर मुरुम डालने की बात कहने के लिए महापौर साहब के पास गए तो उन्होंने स्थानीय पार्षद के विरोध की बात कही।
मनपा के आगामी चुनावों को देखते हुए यहाँ का काम रोका गया है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में तीव्र स्वरूप का रोष व्याप्त हो गया है। सभी ओर गंदगी इकट्ठा होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य को लेकर खतरा पैदा होने की शिकायतें स्थानीय नागरिकों ने की है। की या रोडना गजानन महाराजची पालखी येते दरवर्षी आणि या गटाऱ्यामधून जाते ती। त्या लोकांचं सर्व गाव स्वागत करते आणि आपण लोक याकडे लक्ष देत नाही। नगरसेवक शाळके देखिए क्या आके नहीं काही नहीं। मालीपुरा के मुख्य मार्ग पर बोल्डर गिट्टी लाकर डाल दी गई है, जिसके कारण यहाँ का रास्ता बाधित हो रहा है। अकोला महानगर पालिका द्वारा श्री गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा को देखते हुए मार्ग दुरुस्ती का काम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत मालीपुरा के गणेश मंदिर के सामने तथा आगे तक बोल्डर गिट्टी व अन्य प्रकार का मटेरियल लाकर डाला गया है। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनमें बारिश का पानी भरा है। इस मार्ग पर बड़े प्रमाण में कीचड़ भी है। इस कारण यहाँ मार्ग कैसे बन पाएगा, यह सोचने वाली बात है। इस मुख्य रास्ते पर बोल्डर गिट्टी डालने के कारण सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ का यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ का दुरुस्ती कार्य अविलंब कर मुख्य रास्ते का यातायात सुचारू किया जाए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। सिद्धार्थनगर में एक कच्चे घर की दीवार भरभराकर ढह गई। सुदैव से इसमें कोई घायल नहीं हुआ। वाशिम बाईपास पर सिद्धार्थनगर के कच्चे घर की दीवार ढह गई। सिद्धार्थनगर निवासी आकाश घोगड़े के घर के पास पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था न होने के कारण अन्य घरों से निकलने वाला पानी यहीं इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठे पानी ने आकाश घोगड़े की दीवार को कच्चा कर दिया था, जिसके चलते दीवार भरभराकर ढह गई। सुदैव से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। यहाँ की दुरावस्था को लेकर स्थानीय नागरिकों में पार्षद को लेकर तीव्र नाराजगी है। पानी का ऊपर से पानी गिरा हुआ सारा ढेर जमा होता है। पानी इसकी वजह से दीवार मेरी गिर गई। और नगर सेवक के पास जाओ तो हमको कुछ वो बोलते हम तुम्हारे इस पे आई नहीं चुन के, और हमारे तब आओ भी मत बोलता, हमारी कंप्लेंट भी लेते नहीं और कुछ करती नहीं है। हम नगर पालिका के हिसाब से कुछ भी हुआ नहीं है और पानी यहाँ से कुछ बहता नहीं, पानी यहीं जमा होता है, हमारे दीवार में मुड़ता पानी, घर में तक आता हमारे। जिला कारागृह परिसर के सागवान के पेड़ और तारों की बाढ़ गायब की जा रही है, जिसकी ओर जेल प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अकोला के जिला कारागृह के अधिकारियों का अपनी संपत्ति की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जिसके कारण छोटे मोटे चोर अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं। जिला कारागृह की सुरक्षा दीवार के पिछले भाग में जेल प्रशासन द्वारा सागवान के पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों को धीरे धीरे काटकर गायब किया जा रहा है। अभी तक कई सागवान के पेड़ चोरों की भेंट चढ़ चुके हैं। सागवान पेड़ों के चारों ओर तारों की बाड़ लगाई गई थी, जिसे भी भंगार चोरों ने गायब कर दिया है। यहाँ तक कि लोहे के पोल भी आरी की सहायता से काटकर गायब किए जा चुके हैं। जेल प्रशासन की सुरक्षा अभेद मानी जाती है, परंतु भंगार व लकड़ी चोर जेल प्रशासन की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं। सागवान चोरी का यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद यहाँ सागवान का एक भी पेड़ नजर नहीं आएगा। इस प्रकार का भय पैदा हो गया है। भारी वाहन अग्रसेन चौराहे के सौंदर्यीकरण को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, जिन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। अकोला शहर के अग्रसेन चौराहे के सौंदर्यीकरण की शक्ल इस मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों ने बिगाड़ कर रख दी है। इस मार्ग से कई ट्रक, निजी लग्जरी बसें दौड़ती रहती हैं। अग्रसेन चौराहे पर सौंदर्यीकरण के कार्य को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण सौंदर्य के लिए लगाई गई डॉल्फिन मछली गिर गई। उसी प्रकार यहाँ के मार्ग दुभाजकों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इस चौराहे पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, लेकिन वे सौंदर्यीकरण व मार्ग दुभाजकों को क्षतिग्रस्त करने वाले वाहनों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते, जिसके कारण यह चौराहा धीरे धीरे बदसूरत होता जा रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभागों को ध्यान देने की जरूरत आ गई है। पारस गांव के विकास के लिए आने वाली निधि कहां खर्च की जा रही है, इसका पता तक चल नहीं पा रहा है। बालापुर तहसील के पारस में पिछले 5 सालों से विकास की निधि को ही गायब किया जा रहा है। पारस गांव के रास्ते, नालियां, बाजार ओटे, दलित बस्ती के रास्ते आदि के लिए आई निधि कहां चली गई, खर्च कहां किया गया, इस प्रकार का सवाल पारसवासी कर रहे हैं। विकास के मामले में पारस गांव काफी पिछड़ गया। पारस के सरपंच संतोष दांदले ये केवल आकर रास्तों को देखते हैं और लोगों को झूठे आश्वासन देते रहते हैं।
शासन द्वारा गांव के विकास के लिए भेजी जा रही निधि की लूट हो रही है और विकास की दर शून्य है। इस प्रकार का आरोप स्थानीय नागरिकों ने लगाया है। पारस येथील माझं नाव शेख जमीर शेख अल्लाहली आहे आणि हे मार्केट बिल्टीच्या राजमध्ये बांधलेली होती। आता हे शिरकस्त झाली होती, मग हे ग्रामपंचायतनं ठराव घेऊन हे हरास केलेले आहे 38,000 रुपयामध्ये। पहिले मार्केटची व्यवस्था सुधारली का त्यांनी? नाही, मार्केटची व्यवस्था काही सुधारलेली नाही। टाकले की म्हणतात का पूर्ण टाकलं म्हणतात। त्याच्यात आता यांनी हे जो मार्केट तोडली, यांना आम्हाला ग्रामपंचायतनं डबल जशी होती तशी बांधून द्यायची बाजारासाठी। आमचं बाजाराचा सोच गेला ना सगळं। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पवित्रता, उत्साह व भक्ति के साथ महागौरी का पूजन, मंगलवार को विसर्जन। सतत बारिश के कारण जिले के बांधों का जलस्तर बढ़ा। दो मोटरसाइकिल आपस में टकराई, 2 गंभीर। और शहर की सुरक्षा चाक चौबंद, प्रमुख मार्गों पर लगे क्लोज सर्किट कैमरे। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।